है व्यू शार्ट लेक्चर, जहाँ आज हम लोग आप लोगों को CS 507 का 8 वाला लेक्चर करवाएंगे। जी, व्हाट आर दी सिस्टम्स क्या होती हैं? सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो सिस्टम होता है ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट आता है, जहाँ ये इंटीग्रेटेड करता है कॉमन पर्पज के लिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को मकसद को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसके कॉमन गोल्स होते हैं, जिसमें हमने अचीवमेंट करनी होती है फंक्शनली इंटरैक्टिव यूनिट्स, सारे यूनिट्स के साथ इंटरैक्ट करना होता है ताकि हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, तमाम सिस्टम्स होते हैं, इसमें हमारे पास इनपुट होती है, आउटपुट होता है और हमारे पास फीडबैक आता है, और फिर हम अपने एक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करती हैं। जी, हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास कि एक बॉडी है, उसका जो हार्ट फंक्शन है वो पूरे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास परचेज सिस्टम है। परचेज सिस्टम ये एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। इसमें हम देखें तो हमारे पास कुछ टिपिकली परचेज सिस्टम आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे परचेज सिस्टम का मटीरियल्स वो क्या चीज़ें इंस्टेंट करता है। हमारे पास ऑर्डर है परचेज सिस्टम का, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, वेरियम मटेरियल होता है। हमारे पास स्टेटस होता है डिलीवरी का, कि हमने अपने ऑर्डर के मुताबिक कहाँ अपने डिलीवरी करनी है। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर की क्वांटिटी चेंज होती है, उसका टाइम और इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। हम देखें तो हमें अपनी क्वालिटी की इंस्पेक्शन चेक करनी होती है, तो क्या ताकि सप्लायर ने जो हमें दिया है वो सही जो है, इसको देखना होता है। हमने अपडेटेड स्ट्रक्चर देखना होता है कि हमारा स्टॉक का रिपोर्ट क्या है, उसको देखना होता है। हमने इशू देखने होते हैं कि स्टॉक में कौन सी चीज़ें कौन सी आई हैं। हमने देखना होता है कि all and more organization required to the linked and provided by the organization। तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़रूरी होता है, और इसको ऑर्गेनाइज्ड वे के ज़रिए क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास कंपोनेंट आते हैं, सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स है देखते हैं। इनपुट एलिमेंट है, प्रोसेस है, आउटपुट एलिमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स है, जिसमें हम इनपुट एलिमेंट वो एलिमेंट है जो हमने सिस्टम में एंटर करना होता है, लाइक हमारे पास ड्रा डाटा है, कंप्यूटर सिस्टम ऐड करते हैं। प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस जो है हमारे पास ये ट्रीटमेंट की तरह होता है, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम को इनपुट डाल दिया, फिर उसने हमारे डाटा को प्री फॉर्म्ड किया, और हम एक लाइक हमारे पास कंपटीशन कर दी, एनालिसिस कर दिया, और हमें एक एप्लीकेशन दे दी, और हमारे पास आउटपुट एलिमेंट आ जाता है कि लाइक हमने इनपुट दी, प्रोसेस हो गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया, प्री फॉर्म डाटा आ गया इनपुट की सूरत के बाद हमारे पास आउटपुट में, तो वो रिजल्ट हमारे पास आउटपुट एलिमेंट कहलाता है। कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, ये हर सिस्टम एक्सेप्टेड होता है, जिसे हमने एक स्टैंडर्डाइज आउटपुट दी होती है। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल आउटपुट और आउटपुट की हमारे पास कंपेयर किया जाता है, हमने जो आउटपुट आई होती है उसके साथ, और एक्चुअल आउटपुट का हम एक्सेप्टेड हमने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है किसके साथ है, कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए इसको हमने हेल्प करना होता है। फीडबैक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ये कंट्रोल मैकेनिज्म से ही डिवाइस है, उसी से निकाला गया है, जिसमें हमने अपने मैकेनिज्म को रिपोर्ट करना होता है। फिर हमने देखना होता है कि क्या जो एक्शन है वो हमने सही लिया है कि नहीं, इसको देखना होता है। ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि क्या हमने जो अपना मकसद था वो हमने अच्छे तरीके से कामयाब तरीके से मुकम्मल कर लिया। कंट्रोल मैकेनिज्म में हमने इसको एक्चुअल और एक्सेप्टेड के साथ अपने आउटपुट को देखना होता है। एक्चुअल वो जो हमने हमारे पास आई, और एक्सेप्टेड जो हमने सोची हुई थी, ठीक है, इसको हमने देखना होता है। और जब हमारे पास ये आ जाता है तो हमारे पास एक लिस्ट होती है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने अपने आउटपुट को डिफाइन करना होता है। सिस्टम देखें, हमारे पास सिस्टम टाइप सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है, ओपन क्लोज लूप सिस्टम है। जी, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसमें हमने जनरेट करना होता है आउटपुट के सोर्सेज को इन्फॉर्मेशन के जरिए, जिसमें हम लोगों ने बताना होता है कि जो आउटपुट है ये एक्सेप्टेड होता है। इसमें हमारे पास एवुलेट सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है, जहाँ हमने बताना होता है कि जो हमारी आउटपुट है वो कंपाइल कर जाती है चीज़ों के साथ, जहाँ हमारे अपने ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो सिस्टम का, उसको जनरेट करना होता है, और फिर हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है अपने आउटपुट को, ताकि हमारे पास एक एस्टेब्लिश वे के साथ आउटपुट आ जाए। और ये हमारे पास एक मैनर वे होता है, जहाँ हमने देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है व्हाट वी नीड टू अचीव, हमने कैसे उसको मतलब क्या अचीव करना है। कंट्रोल मैकेनिज्म आउटपुट वर्सेस एक्सेप्टेड देखना होता है, और फीडबैक करेक्टिव एक्शन, क्या हमने अपना जो फीडबैक था क्या वो अच्छा दिया नहीं दिया, इसको देखना होता है। टाइप ऑफ सिस्टम, अगर हम टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो हमारे पास द फर्स्ट इशू हमारे पास जो सबसे पहला इशू होता है ये होता है कि हमने जो इन्वायरमेंट है उसको देखना होता है कि जो सिस्टम है उसमें हमारे पास ज़रूरत होती है कि हमने इसको ऑपरेट करना होगा। इसका फिर सेकंड देखना होता है कि सिस्टम क्या खुद ऑपरेट हो सकता है, इसको देखना होता है। बुक स्टोर है, इसको हमने देखना होता है कि इसमें ओपन सिस्टम है, लाइक हर एक बंदे को अवेलेबल है कि वो यहाँ से आकर परचेज कर सके बुक। स्कूल लाइब्रेरी है, इसमें हर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ये कनेक्टेड होता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जिसमें हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो होता है, और सोर्स जो
इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, जबकि क्लोज सिस्टम में ये सिर्फ जो सिस्टम होता है इसमें डिपेंडेंट होते हैं और ये इंटरनल रिसोर्सेज में ही सिर्फ होता है जहाँ एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं होते। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बुक स्टोर की बात है हमारे पास। ओपन लॉक सिस्टम जो कस्टमर होता है इसका फीडबैक जो होता है वो हम बुक पे नहीं देख सकते, जबकि क्लोज सिस्टम में हमने फीडबैक जो होता है अकाउंट में वो उन्होंने स्पेशल दिया होता है कि बुक का जो परचेजिंग है, जब जिन्होंने परचेज़ किया उन्होंने फिर स्टोर पे अपना फीडबैक भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और लाइब्रेरी में देखें तो स्टूडेंट जो है ओपन लॉक में यहाँ ये एनी काइंड ऑफ मतलब ना टेक फॉर काइंड ऑफ बुक्स, वो ज़्यादा बुक्स नहीं ले सकते स्टॉक में से, लाइब्रेरी में से, जबकि जो क्लोज सिस्टम है वो काइंड ऑफ बुक्स मतलब लॉट ऑफ बुक्स ले सकता है लाइब्रेरी से। स्कूल के लाइब्रेरी से नहीं ले सकता, लेकिन बाहर की लाइब्रेरी से वो ज़्यादा बुक्स भी ले सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम की बात करें तो ये प्रोफेशनल और बिजनेस पे हमारे पास पार्टनरशिप आ गई, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ओपन लूप आर्किटेक्चर आ गया। एडवांस में हमने देखा कि हमारे पास वेयर हाउस टेक्नोलॉजी आई और हमारे पास जो इंटरनेट था उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हम ओपन लूप सिस्टम के आर्किटेक्चर को अपने बिजनेस के कंप्यूटर में यूज़ कर सकें। ठीक है जी, आगे हम देखें हमारे पास ये डिसीजंस था, हम पहले इंटरेक्टली लेते थे, लेकिन अब हमारा जो डिसीजन था वो हम कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ले लेते हैं। लाइक अगर हमने बैंक में डिसीजन करना होता था कि इंटरेस्ट रेट जो है रिजल्ट पे, वो हमने क्या करना है कि मतलब जो लैंडर है उस पर क्या करना है, और प्रेजेंट बारो सारा मतलब आज का लैंडर जिसने उधार लेना और जिसने हमारे फ्यूचर बारो हैं जिन्होंने लेना है, तो उनको हमने क्या करना है उसको देखा जाता था। लेकिन अब इंटरेक्टली लोन एप्लीकेशन भी देखी जाती है। अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि उन्होंने न्यू काइंड ऑफ इंश्योरेंस दी है, लेकिन जो मार्केट के एक्सप्रेशन है इसमें डिसअप्रूवल और अप्रूवल है कि क्या वो जो बायर है वो खरीदता है या नहीं खरीदता, इसको देखा जाता है। अगर हम इस बात की करें, यहाँ सिर्फ आप लोग को मार्केट प्लेस में क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड चीज़ों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने ये इन्वायरमेंट है इसमें आप लोगों ने मार्केट प्लेस में करना है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी की जो डायरेक्शंस हैं उसमें कौन सी चीज़ें डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ आप इंटरएक्ट कर सकते हैं। अगर इंटरेक्शन की बिटवीन प्रोसीजर और मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग आ जाता है। ठीक है, जहाँ हमारे पास ओपन लूप सिस्टम आ जाता है, ये देखें जी हमारे पास इंटरेक्शन आ जाता है डिसीजन प्रोसेस का, और जहाँ हमने मेजरमेंट करनी होती है इफेक्टिवनेस डिसीजन मेकिंग की, ताकि हमारे पास ये ओपन लूप डिसीजन आ जाए। अगर हम ओपन की बात करें तो हमारे पास जो डिसीजन होता है ये नो डायरेक्ट रिलेशन, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अगर हम ऐसे ही हम लोग ओपन लूप चेंज की बात करें तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाता है कि कंपनी जो है वो कौन सी चीज़ को, आर्किटेक्चर को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने बिजनेस को मेजर कर रही है कि नहीं कर रही, उसको देखा जाता है। और हमारे पास एक टाइम होता है कि हम लोगों ने अपने डिसीजन को बनाना है, और ये जो टाइम है इसको हम लोगों ने डायरेक्टली यूज़ करना होता है। अच्छा जी, अगर हम लोग ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो गाइज़ ये वही चीज़ है बार-बार कि हर केस में हमने ओपन लूप सिस्टम को बात करना है या नहीं करना, उसको देखा जाता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की बात की हुई है, सॉफ्ट ड्रिंक की, कि एक कस्टमर है वो सॉफ्ट ड्रिंक को कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है उसको कह रहा है कि मतलब आप लोगों ने क्या चीज़ें करनी है फाइंड इट। तो रिटेलर सॉफ्ट ड्रिंक एक कंपनी बना रही है और फिर आगे से एक बाय रिटेलर वो उसको ले रहे हैं स्टॉक की सूरत में, और फिर कंज्यूमर को एक मिड पर्सन जो है ना शॉपकीपर की लाइक वो आगे से सेल कर रहा है, तो इसको हम देख रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए जो कंपनीज की जो वो है कंप्लेन है, वो जो कस्टमर है वो डायरेक्ट नहीं दे सकता, रिटेलर के जरिए या मिड पर्सन के जरिए ही दे सकते हैं, मिडल मैन के जरिए। ठीक है, और हम लोग क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है जी। शार्ट में आपने याद रखना है जी MCQs के लिए कि जो फीडबैक होता है नहीं, इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है जी, जहाँ हमारे पास करेक्टिव एक्शन हो लिया जाता है, जिसमें हमारे पास जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इसमें हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस आ जाता है।